दोस्तों ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच और कप्तान आगा सलमान आ गए, छा गए। जी हाँ दोस्तों, सबके उड़ा दिए होश और ऐसे उड़ाए यहाँ पर बड़े बड़े नामों को निकाल बाहर फेंका फाइनल मैच में। अब यहाँ पर ना ऐसा समझे कि पाकिस्तान टीम मैच यानी कि श्रीलंका से जो हारी है ना, वो ठीक मोमेंट पर हारी है और अच्छे तरीके से हारी है। यानी कि हारा हुआ मैच हमने पहले जीता, उसके बाद जीत कर हार गए और ये यहाँ पर दुख निकाल रहा है आगा सलमान। उन लोगों को अब यहाँ पर शामिल नहीं करेगा जिनकी वजह से हम ये मैच हारे थे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 आ चुकी है फाइनल मैच के लिए। आइए जानते हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम की यहाँ पर प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है, टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये मैच अब आप लोगों को कब कितने बजे देखने को मिलेगा ये भी इसी वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे कबल यहाँ पर ना हम जानते हैं सलमान अली आगा का नया रूप। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ये रूप दिखाना जरूरी भी था क्योंकि इसके पास आखिरी यहाँ पर लम्हा है और आखिरी चांस है कि अपनी कप्तानी को बचा लिया जाए। अब यहाँ पर ना जिस तरह की इसने पिछले मैच में यार बैटिंग की है, बैटिंग से लगा है कि भाई साहब इसमें दम है और आगे यहाँ पर बरकरार रह सकता है कप्तान। लेकिन भाई साहब यही बैटिंग इसको कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेगी और ये जो पाकिस्तान टीम जिनके हारे मिल रही हैं, इन हारों को रोकना होगा और उसके लिए यहाँ पर खिलाड़ियों को निकालना होगा। और इसने सबसे पहला कदम ही यही लिया है कि भाई साहब सारी पर्चियों को निकाल कर बाहर फेंक दूं और इस मैच में फाइनल मैच में वन साइडेड ना सिर्फ मैच जीते बल्कि यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच जीत कर यहाँ पर एक और पाकिस्तानी फैंस को खुशखबरी दे दूं। आइए जानते हैं अब यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है, किन बड़े बड़े नामों को निकाल कर बाहर फेंक दिया और इसके अलावा बाबर आजम को भी कौन सी बड़ी धमकी दे दिया और देनी भी चाहिए। आप देखें यार, बाबर आजम की एक यानी कि इनिंग्स की खातर अगली 10 इनिंग्स यहाँ पर हम यानी कि चुपचाप नहीं बैठ सकते क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें कोई यहाँ पर नहीं झूठ वाली बात नहीं। बेशक आप बाबर के फैन हो, बेशक नहीं हो, लेकिन ये बात सच है यार, बाबर की एक इनिंग यहाँ पर अच्छी आती है, अगली 10 इनिंग्स में हम यहाँ पर यानी कि एक दूसरे के मुंह पर देखते हैं कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। यानी कि कभी 2 पर, कभी डक पर, कभी 6 पर, कभी 7 पर और आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर जानते हैं पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 और इसको कौन सी धमकी मिली है वो भी। अगर यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, नंबर 1 पर आप लोग साहबजादा फरहान को देखेंगे। यार इस पर तो डाउट है ही नहीं, नंबर 1 पर तो यही होगा। आप लोग ये तो पहले से जानते हैं कि साहबजादा फरहान ही होगा। साहबजादा फरहान के बारे में भी ये अपडेट आई है कि भाई साहब इसकी जो यानी कि डॉट्स बॉल थी ना, जो ये ज़्यादा डॉट्स बॉल खेलता था, इस पर भी काम हो रहा है और यहाँ पर बाकायदगी से यानी कि आगा सलमान ने बोल दिया कि भाई साहब इस पर गौर करो और गौर हमें नज़र भी आया है। खैर यहाँ पर पिछले यानी कि मैचों में अच्छी यहाँ पर पारियां खेली हैं और वहाँ पर वन साइड हम जो मैच जीतते रहे हैं वन साइडेड, वो यहाँ पर इसी की बदौलत जीते हैं, वरना आप लोग जानते हैं इसके अलावा कोई चला है पिछले मैचों में आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर साइम अयूब है। अब देखें यहाँ पर ना जो नंबर 3-4 है, शुरू के 3-4 वो तकरीबन सेम है, उसके बाद भरमार हुई है तब्दीलियों की। पहले ये शुरू के 3-4 नाम जान लेते हैं। नंबर 3 पर यहाँ पर साइम अयूब है जो कि अच्छा नाम है, लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पर अच्छा ही कहेंगे क्योंकि इसको निकाल तो सकते नहीं, इतनी बड़ी हैवी पर्ची आप लोग कह भी सकते हैं, टैलेंट भी है लेकिन पर्ची भी है, इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ साइम अयूब यानी कि पर्ची नहीं है टैलेंट है। मैं मानता हूँ यार यहाँ पर टैलेंट है और अच्छा खेलता है, लेकिन भाई साहब इस चीज़ को भी मानना होगा कि पीछे हाथ भी मजबूत है क्योंकि इतनी यानी कि ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद इसको पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने निकाला नहीं। इसकी वजह क्या है आप लोगों के सामने है। खैर इस बात को छोड़ें, इसने पिछले मैच में अच्छी यहाँ पर बेस बनाई थी और अच्छी यानी कि पावर हिटिंग की थी, शुरू में अच्छी बैटिंग कर गया था। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम है और बाबर आजम को आप देखते हैं यहाँ पर क्या करता है बाबर आजम। और इसका मेरे ख्याल के मुताबिक आखिरी मैच होगा अगर बाबर यहाँ पर परफॉर्म नहीं करता और अच्छे रन्स नहीं बनाता इस फाइनल मैच में। मुझे नहीं लगता कि आगे यहाँ पर बाबर आजम को प्रॉपर से मौका दिया जाए क्योंकि यहाँ पर ना स्क्वाड में शामिल कर लेंगे लेकिन हाल वही होगा जो हसन नवाज के साथ इस वक्त हो रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर यहाँ पर फ़खर जमान को देखेंगे, वही जो मैंने पहले बात किया कि नंबर 4 तक सेम है, लेकिन अब यहाँ पर असली तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। तब्दीलियों की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 पर कौन है? फ़खर जमान है। फ़खर जमान का भाई साहब बात एक ही है कि जब चल गया तो किसी और को चलने की यहाँ पर नौबत नहीं आएगी, लेकिन जब ना चला तो फिर अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो ये यहाँ पर फ़खर के बारे में यानी कि मशहूर डायलॉग
लोग हैं वो यही है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए कि एक बार फिर से यहाँ पर यानी कि उस्मान तारिक को टीम के अंदर शामिल कर लिया और उस्मान तारिक को यहाँ पर आप लोग देखेंगे और होना भी चाहिए। अब देखें हद है इस तरह की घटिया मैनेजमेंट की कि भाई साहब यहाँ पर हैड्रिक करने के बावजूद 4 विकेटें लेने के बावजूद पाकिस्तान टीम के लिए इतनी अच्छी बॉलिंग की है, इतना अच्छा स्पेल गिराया, इसके बावजूद अगले मैच में निकाल दिया था। और उनको फिर यहाँ पर यानी कि जो हार मिली है ना, इनको भी पता चल गया कि हमसे बॉलिंग हुई नहीं, असल में बॉलिंग भी नहीं हुई। जिस तरह की उन लोगों ने बैटिंग की थी वहाँ पर भी मैच बहुत ज़्यादा यानी कि दूर निकल गया था। उसके बाद हमारे बैटर्स ने तो जो किया वो तो बाद का मसला है, लेकिन शुरू में भी यहाँ पर बॉलर्स से कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर उस्मान तारिक है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी है। देखें जी भाई साहब, शाहीन अफरीदी फाइनल मैच में आप लोगों को नजर आएगा और आना भी चाहिए। देखें यहाँ पर शाहीन अफरीदी का ना पिछले मैच में यार हमें यहाँ पर ना उससे पिछले मैचों में तो यहाँ पर महसूस यहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन पिछले मैच में वाकई यार कमी महसूस हुई है। और यहाँ पर जो विकेट वो लेता है शुरू की, वो विकेट हमें मिली, एक विकेट मिली थी वो यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा को, वो भी आप लोग जानते हैं जिस तरीके से मिली थी। खैर इन बातों को छोड़ें, जल्दी जल्दी नामों की तरफ बढ़ते हैं और टाइम टेबल शेड्यूल जानते हैं। यहाँ पर कौन है, शाहीन अफरीदी को शामिल कर लिया। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उस्मान खान को शामिल किया गया है विकेट कीपर बैट्समैन को, और यार इसने भी बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। अब कुछ लोग यहाँ पर यानी कि बड़बड़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को जो भी यानी कि ना बकवास करने की ज़रूरत है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें यहाँ पर ना इसने ना 4 मैच खेले हैं। मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस बता देता हूँ। पहले मैच में इसने फ़खर के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाया, वहाँ पर यानी कि इसने 30+ रन बनाए, नॉट आउट गया, मैच जितवा कर गया। अगले 2 मैचों में मौका मिला ही नहीं। उसके बाद चौथे मैच में यानी कि पिछले मैच में मौका मिला, तब भी यानी कि आपके बड़े बड़े नाम ब्रांडेड नामों से भाई साहब अच्छे ही रन बना कर गया है। आप लोगों के यहाँ पर इसके अलावा आप लोगों के पास भाई साहब कोई और विकेट कीपर भी नहीं है। आप लोगों के पास हारिस है, और हारिस और इसका मुवाजना कर लिया जाए वो आप लोग बेहतर जानते हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान आगा सलमान खुद मौजूद हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पर पिछले मैच से भी ज़्यादा अच्छी बैटिंग करेगा यहाँ पर आगा सलमान, और यहाँ पर पाकिस्तान टीम को ये मैच जितवा कर भी जाएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग नसीम शाह को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नसीम शाह को भी शामिल कर लिया है। राना फ़िल्मी शरीफ की हो चुकी है टीम से छुट्टी, और यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर नसीम शाह को देखेंगे। नसीम शाह को यहाँ पर शामिल कर लिया है। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर टीम के अंदर जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है उसका नाम यहाँ पर मैच विनर मोहम्मद नवाज़ है। लेकिन भाई साहब मोहम्मद नवाज़ ने ना जो वो वहाँ पर विकेट दिया ना, वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि दुख वाली विकेट थी, लेकिन इसके अलावा बैटिंग फिर भी बहुत अच्छी कर गया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। ये पाकिस्तान टीम की 11 है। अगर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो ये मैच आप लोगों को 6 बजे के बाद ये सैटरडे को देखने को मिलेगा।